यूपी चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी सभी दलों की नजर पश्चिमी यूपी में किसानों, जाटों और मुस्लिम मतदाताओं के बड़े वोट बैंक पर लगी है। इस इलाके में 7% जाट तो 29% मुस्लिम वोटर्स हैं, जहां आरएलडी अपने सबसे मजबूत जनाधार किसानों, जाटों और मुसलमानों को एक बार फिर साथ लेकर चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। तो वहीं पश्चिमी यूपी में आरएलडी और सपा का खेल बिगाड़ने के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चलकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति करने के लिए ताल ठोक चुके हैं। इस बार यूपी चुनाव में ओवैसी 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, जिसने सपा और आरएलडी के खेमे में हलचल मचा दी है। मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूँ। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में मुसलमानों की भारी संख्या है, जिस पर सपा आरएलडी गठबंधन के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की भी नजरें टिकी हुई हैं। पश्चिमी यूपी में आज एक और जहां आरएलडी के चौधरी जयंत सिंह मथुरा में किसानों, जाटों समेत मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए चुनावी हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर में मुसलमानों का एक तरफा वोट हासिल करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं, जिसके चलते यह माना जा रहा है कि इस बार के यूपी चुनाव में ओवैसी सपा और आरएलडी का खेल खराब कर सकते हैं। हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ेंगे तो मथुरा में खास तौर से नौजवानों को कह रहा हूं जो मोबाइल फोन चलाते हैं, यहां वो मैंने बात नहीं छेड़ी, मैंने बचा के रखी है। मथुरा में जाके कहूंगा कि मथुरा से मैं एमपी भी था ना, वहां के लोग ज्यादा हिसाब लेते हैं मुझसे तो वहां पे भी फेसबुक पे देख लेना। मथुरा से एक नई घोषणा आज ही 1 घंटे बाद देख लेना, फेसबुक से मैं करूंगा नौजवानों के लिए। मैं आज के आयोजन में धन्यवाद करता हूं। भी आपने कांग्रेस को वोट किया, उनको नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर मुसलमानों के अलावा जाट किसानों की भी बड़ी आबादी है। 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जिले में बीजेपी जाटों को अपनी ओर खींचने में सफल रही थी। हालांकि इस बार केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिल का लगभग 1 साल से विरोध कर रहे किसानों की वजह से बीजेपी का खेल बिगड़ता दिख रहा है। लेकिन इस बार मैदान में ओवैसी के उतरने से आरएलडी और सपा का जाट मुस्लिम समीकरण बिगड़ सकता है। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। मुजफ्फरनगर में माननीय ओवैसी जी कर रहे हैं। ओवैसी जी एक इस टाइप के लीडर हैं जो ऐसे भाषण देते हैं कि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, जबकि उनसे जुड़ना पसंद नहीं करते। और मुसलमान अक़लियत के लोग जान चुके हैं कि ये केवल एक ड्रामेबाज हैं और ड्रामा करने हैं, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में आरएलडी के पास मजबूत मुस्लिम जाट समीकरण का जनाधार हासिल था, लेकिन कवाल कांड में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिम वोट बैंक आरएलडी से छिटक गया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और वो यहां से जीत गई। अब देखना होगा कि खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले हैदराबाद से यूपी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने से सपा आरएलडी गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचता है और सत्ताधारी दल बीजेपी को कितना फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।